हमारी दुनिया में शब्द का बहुत महत्व है और उतना ही महत्व है, उससे ज़्यादा महत्व है कि शब्द कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार का आ रहा है। शब्द अच्छा है, वक्ता अच्छा नहीं है, कंठ में सरसता नहीं है या उच्चारण भी सही नहीं है तो शब्द की महिमा कम हो जाती है और उसके प्रकंपन भी गलत हो जाते हैं, प्रभावी नहीं रहते। वक्ता अच्छा है, कंठ में रस है और उच्चारण ठीक करता है, जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का नियम है उसके अनुसार उच्चारण करता है, तो वह शब्द, वह वाणी दूसरे के लिए बहुत काम की बन जाती है। ध्वनि चिकित्सा है, जैसे औषध चिकित्सा है, दवा से चिकित्सा की जाती है, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन किया जाता है, और भी चिकित्सा की अनेक पद्धतियां हैं। वैसे ध्वनि चिकित्सा यानी हमारी ध्वनि के जो प्रकंपन हैं वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। एक उदास आदमी अच्छे ध्वनि के प्रकंपन मिले एक क्षण में प्रसन्न हो जाएगा। एक बीमार आदमी और अच्छे ध्वनि के प्रकंपन मिले स्वस्थ हो जाएगा। अनेक प्रकार के कार्य हैं ध्वनि के प्रकंपनों के। स्तुतिकार अर्हत पार्श्व की स्तुति में इसी रहस्य का उद्घोषण कर रहा है कि प्रभो, जब आप सिंहासन पर स्थित होकर, जो उज्ज्वल हेमरत्न का सिंहासन जिसमें स्वर्ण मंडित रत्नों का सिंहासन, उस पर स्थित होकर जब आप प्रवचन करते हैं और वह प्रवचन, वह वाणी ऐसी लगती है कि मानो मोर नाचने लग जाते। उनको एक आभास होता है कि आकाश में घटा उमड़ गई है, बादल आ गए हैं, मेघ मंडरा रहे हैं और गर्जन हो रहा है। और जिस समय मेघ का गर्जन होता है मोर नाचने लग जाते हैं। तो आप जब बोलते हैं उस समय ये मनुष्य, जिनको मोर मान ले, कल्पना से मान ले मनुष्य रूपी जो मोर हैं, वे हर्ष से उछलने लग जाते हैं। अब मेघ का गरजारव सुनता है, मोर की सारी शारीरिक क्रिया बदल जाती है, उसका सारा मैकेनिज्म बदल जाता है, सारी जो शरीर क्रियाएं बदल जाती है और तन्मय हो जाता है। पक्षियों के साथ बहुत सारे प्रकंपनों का संबंध है, रश्मियों का संबंध है। चकोर चंद्रमा को देखता है और चंद्रमा की रश्मियां आती है, प्रसन्न हो जाता है। और चातक पक्षी है, जब सूर्योदय होता है और सूर्य की पहली किरण जब भूमि पर गिरती है, चातक एकदम प्रसन्न हो जाता है। और जब आकाश में ये काली कजरारी घटाएं आती है, वे बादल उमड़ते हैं और जब गरजारव होता है मोर प्रसन्न हो जाता है। स्तुतिकार ने कहा, प्रभु, जब आप सिंहासन पर स्थित होते
अरहत पार्श्व का शरीर श्याम है, नीला वर्ण है, श्याम नील वर्ण। तो नील वर्ण, और मेघ का भी वर्ण नील होता है, बादलों का रंग नीला होता है, तो नील वर्ण है। और आप जब देशना देते हैं, नदंतम, जब आपका वह नाद होता है, ऐसा लगता है कि मानो मोर समझ लेते हैं कि चामी कराद्रि शिरसी, उस स्वर्णगिरी के सिर पर बादल आ रहे हैं, गरजारव कर रहे हैं और अब बूंदें गिरने वाली है। चातक ये मोर नृत्य करने लग जाते। कवि ने सिंहासन की बात कही है। सिंहासन एक अतिशय माना गया है। सिंहासन वर्तमान संदर्भ में बीतराग के लिए इस प्रकार के स्वर्णिम रत्न जटित सिंहासन की बात थोड़ी विचित्र लगती है, पर यह एक अतिशय माना गया, विशेषता मानी गई कि ऐसा होता है। हम तो इसका इतना ही लें कि वह कोई स्फटिक का सिंहासन, शिला, पट्टशिला, और उसका एक स्थान बन जाता है, और जहाँ तीर्थंकर बैठते हैं अपने आप वह सिंहासन बन जाता है, सिंहासन के रूप में लगने लग जाता है। और उस पर बैठकर जब बात होती है वह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस श्लोक का सार हमें इतना ही लेना है कि वाणी में जो चमत्कार है उसका अर्थ समझना है। एक वाणी आती है प्रसन्न कर देती है, और एक वाणी आती है प्रसन्न को उदास बना देती है। प्रसन्नता पैदा करना, उदासी ले आना, ये वाणी का चमत्कार है। वाणी में शक्ति है, उसके पीछे हमारी भावना है, उसके पीछे हमारा स्वर यंत्र है, उसके पीछे हमारा कंठ है, और कंठ के साथ जुड़ी हुई एक अंतःक्रिया है, भाव की क्रिया है। इन सब का योग मिलता है तो वाणी में एक जादुई चमत्कार हो जाता है। ऐसे लोगों को देखा कि एक शब्द कहा और सब नत हो जाते। आदेय नाम कर्म का भी इसके साथ संबंध खोजा जा सकता है। आदेय नाम कर्म, नाम कर्म की एक प्रकृति है आदेय नाम कर्म, जिसका उदय व्यक्ति के होता है आदेय नाम कर्म का, उस समय वह जो कहता है सामने वाला नतमस्तक होकर उसको स्वीकार कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है। और जिसके आदेय नाम कर्म का उल्टा उदय होता है वह कितनी बकवास करता जाता है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो तीर्थंकर की वाणी में एक विशिष्टता होती है, आदेय नाम कर्म की विशिष्टता, और भी अनेक विशिष्टता कि वह दूसरों के लिए बहुत आदेय और ग्राह्य बात बन जाती है। आभा मंडल एक विषय है, आभा मंडल, भामंडल यानी प्रभा का मंडल। हर व्यक्ति के पास आभा मंडल होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका अपना आभा मंडल न हो। आभा मंडल अच्छा भी होता है, आभा मंडल बुरा भी होता है। और एक बड़ा विज्ञान है आभा मंडल का। आज तो बहुत चर्चा हो रही है इसकी, और पश्चिम के विद्वानों ने आभा मंडल को बहुत ही प्रस्तुत किया है और वैज्ञानिक स्तर पर उसकी बड़ी व्याख्या की है। आज ऐसे कैमरों बन गए जो आभा मंडल का फोटो ले सकते हैं। हमारे पास भी एक व्यक्ति आया था, संभवतः ऑस्ट्रेलिया का था। वह बहुत विशालकाय कैमरों लेकर आया था। उसने कहा इसका कैमरा तो मेरे पास बड़ा है पर वह तो मैं ला नहीं सकता, पूरा कमरा भर जाता है उसे, इतना बड़ा है। पर वह भी हमने देखा बहुत बड़ा था,
जिसकी कीमत होती है 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, ऐसे बड़े बड़े कैमरों, और आज ये चल पड़े, फोटो लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। कोई भी सजीव प्राणी ऐसा नहीं है जिसका आभा मंडल न हो। आभा मंडल के 2 रूप बनते हैं, एक तो सिर के पीछे का और एक पूरे शरीर का, जिसे आभा मंडल के वैज्ञानिक कहते हैं पूरे शरीर का ओरा है। जो सिर के पीछे होता हेलो, हेलो एंड ओरा, हेलो और ओरा, ये 2 रूप है, और उसके आधार पर व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। कौन व्यक्ति कैसा है, आभा मंडल का फोटो ले लिया और उसका जो वैज्ञानिक व्याख्या करता है उसमें पूरा चित्र आता है, पता लग जाता है कौन व्यक्ति कैसा है। उसके साथ स्वास्थ्य की बात भी आती है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है, कौन सी बीमारी है, और 6 महीने के भीतर कौन सी बीमारी आने वाली है, उसका भी पता लग जाता है। कोई भी बीमारी आती है वह कोई एकदम नहीं आती, पहले सूक्ष्म शरीर में जाती है और संभवतः तेजस शरीर में जाती है, और तेजस शरीर का आभा मंडल के साथ बहुत गहरा संबंध है, और वह बीमारी पकते पकते स्थूल शरीर में महीनों के बाद आती है, कभी 3 महीने के बाद और कभी 6 महीने के बाद भी आ जाती है। आभा मंडल के कैमरों से फोटो लेने पर यह सारा पता लग जाता है। तो अरहत का, तीर्थंकर का आभा मंडल तो बहुत शक्तिशाली होता है। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति मंडलेन लुप्तच्छदत् छवि। तीर्थंकर के पीछे अशोक वृक्ष है, बतलाया गया था। कवि की कल्पना है, कवि का निरीक्षण है। उन्होंने देखा कि प्रभु, आपका आभा मंडल जिसकी द्युति क्षिति है, नील वर्ण का है, आभा मंडल में चमकता हुआ नील रंग अधिक होता है, वह आभा मंडल बहुत पवित्र माना जाता, शक्तिशाली माना जाता है। तो क्षिति द्युति मंडलेन, जिसके साथ क्षिति श्याम वर्ण का यानी नीले वर्ण की द्युति वहाँ से आ रही है, पूरा आभा मंडल। और आभा मंडल जिसका शक्तिशाली होता है, व्यक्ति एक कमरे में बैठा है, बड़ा कमरा है, बैठा है, और उसका आभा मंडल पूरे कमरे में फैल जाता। बहुत लोग कहते हैं कि हम एक साधु के पास गए, एक सन्यासी तपस्वी के पास गए, जाते ही हमें बड़ा शांति का अनुभव हुआ। वह शांति कहाँ से आती है? वह कहने वाला मिथ्या बात नहीं कह रहा है, सही बात कह रहा है। हमें उस कारण को समझना है कि जिस आत्मा का आभा मंडल पवित्र होता है, शक्तिशाली होता है, उसके पास एक दुखी आदमी जाता है, जाते ही सुखी बन जाता है, दुख को भूल जाता है, शोक संताप को भूल जाता है। हमने अनेक बार देखा कि पूज्य गुरुदेव के पास कुछ लोग आते, गुरुदेव कहते बोलो क्या बात है, कि महाराज आए तो कुछ और लेकर थे, अब तो हम सब भूल गए, हमें याद ही नहीं क्या बात लेकर आए थे, सब भूल गए हम तो। उसकी रश्मियों में घुल जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि भाइयों का आग्रह रहता है कि नज़दीक आए चरण स्पर्श कर से, बाइयाँ कभी नहीं करती, बैठी रहती है। आश्चर्य होता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर दर्शन होता है तो बैठी रहती है। तब प्रश्न होता है क्या मिलता है, इतने देर क्यों बैठी रहती है, कारण क्या है? कारण यही है कि जब आभा मंडल पवित्र होता है और उसके परिपार्श्व में जाते हैं तो आनंद से व्यक्ति सराबोर हो जाता है, आनंद में लीन हो जाता है, आनंद मग्न बन जाता है। फिर यह अपेक्षा नहीं रहती मुझे बतलाए पूछे, ये सब बातें भूल जाते हैं। आभा मंडल, स्तुतिकार कहते हैं कि प्रभु
आपका वह नील छवि वाला, नील कांति वाला आभा मंडल जब फैलता है तो आपके पीछे जो अशोक का वृक्ष है वह भी अपने पत्रों की छवि को खो देता है। उसके पत्ते हैं लाल, अशोक के लाल पत्ते। अशोक दोनों प्रकार का होता है, हरे रंग का, लाल पत्तों वाला भी। तो जो लाल पत्र वाला अशोक है आपके पीछे है, किंतु जब आपका वह नीले रंग का आभा मंडल की आभा रश्मियाँ जाती है, वह अपने राग को खो देता है। राग का अर्थ रंग, राग और रंग, अपने राग को खो देता है, वह लाल की जगह नीला बन जाता है। परिवर्तन है। पहले लाल लग रहा था, आपके आभा मंडल की किरणें पड़ी, वे आभा की रश्मियाँ गई और वह भी नीला बन गया। स्तुतिकार कहते इसमें क्या आश्चर्य है, यह तो सानिध्य का प्रभाव है, सानिध्य की महिमा है। प्रभु आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है वह नीरागताम ब्रजति, नीराग हो जाता है, नीराग, राग रहित हो जाता है, बीतराग बन जाता है। अब राग शब्द के दो अर्थ होते हैं। राग का अर्थ है रक्ति, आसक्ति, अनुरक्त होना, आसक्त होना, और राग का एक अर्थ है रंग, रंग, रंगीन होना। अगर अशोक का वृक्ष अपने रंग को खोकर नीराग हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मनुष्य भी नीराग, बीतराग बन जाता है। जो आपके आभा मंडल के पास आकर बैठता है वह नीरागताम ब्रजति, नीराग बन जाता है, यानी राग मुक्त हो जाता है। संसार के बंधनों में जहाँ पदार्थ का संबंध है, राग द्वेष पैदा होता रहता है। व्यक्ति के साथ राग, वस्तु के साथ राग, और राग उत्पन्न होता रहता है, भीतर में है, निमित्त मिला और उत्तेजित हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। किंतु आपके आभा मंडल का प्रभाव है नीरागताम ब्रजति, वह बीतराग बन जाता है, राग रहित हो जाता है। कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की है। अशोक के पत्तों का रंग बदल जाना और व्यक्ति की चेतना का रंग बदल जाना। आखिर राग रंग ही है, चेतना का रंग बदल गया। जो चेतना पदार्थ में आसक्त थी, मूर्छावान थी, उसकी मूर्छा टूट गई, परिवर्तन हो गया। तो चेतना का रूपांतरण बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। स्वभाव का बदलना हम मानते हैं बहुत कठिन बात है, आदतों का बदलना बहुत कठिन बात है। उपाय खोजे जा रहे हैं कि कौन सा उपाय काम में लें जिससे हमारी चेतना का रूपांतरण हो, बदल जाए। क्रोध की चेतना का रूपांतरण हो और सहज क्षमा का विकास हो जाए। अहंकार की चेतना का रूपांतरण हो और सहज विनम्रता का उदय हो जाए। लोभ की चेतना समाप्त हो और संतोष की चेतना जाग जाए। कैसे हो सकता है? अनेक कारण, अनेक साधन है, हो सकता है। उनमें सबसे सरल उपाय आचार्य ने बतलाया सान्निध्य। सान्निध्य उपाय है, ध्यान करो, चेतना का रूपांतरण होगा। कायोत्सर्ग करो, चेतना का रूपांतरण होगा। अनुप्रेक्षा का प्रयोग करो, चेतना का रूपांतरण होगा। पर घंटों तक बैठे रहो, रोज करो और लंबे समय तक करो, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तब वह आदत बदलती है। एक दिन में नहीं बदल जाती, इतना परिवर्तन होता है। अब जब प्रश्न हुआ कि प्रभु ये तो सब बड़े जटिल उपाय है, कष्ट साध्य उपाय है, कितनी कठिनाई के साथ हमें काम करना पड़ता है, कष्ट साध्य है, हमें तो सीधा रास्ता कोई बताओ। सीधा रास्ता क्या है कि चेतना का रूपांतरण हो जाए।
स्तुतिकार ने इसका उत्तर दे दिया कि सीधा उपाय है अरहत का सान्निध्य। जिस व्यक्ति ने अर्हता प्राप्त कर ली, ज्ञान की अर्हता, दर्शन की अर्हता, चारित्र की अर्हता, वीतरागता प्राप्त कर ली, पूरा वीतराग न भी बने किंतु वीतरागता की साधना में लग गया और वीतरागता का ही सामने चिंतन रहता है, उस व्यक्ति की सन्निधि में जाओ, उसके पास बैठो, तुम्हारी चेतना का रूपांतरण अपने आप होने लग जाएगा। ये सरल उपाय है। शायद इसीलिए उपासना का कार्य इतना चला है, लोग उपासना में आते हैं। सरल रास्ता ये है, ध्यान करना। कुछ लोग मानते हैं ध्यान हमसे नहीं होता, जब भी हम नहीं कर पाते, प्राणायाम भी नहीं कर पाते और भी नहीं कर पाते। सबसे सीधा उपाय क्या है? उपासना। पास में जाकर बैठ जाओ, बैठे रहो, भीतर से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये परिणमन की, परिवर्तन की। तो यह एक स्तुतिकार ने स्तुति के माध्यम से एक बहुत ही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्य का आविष्करण किया है कि एक सानिध्य से कितना परिवर्तन होता है कि आपके पवित्र आभा मंडल की सन्निधि में जो व्यक्ति आता है वह सहज ही कोई विशेष क्रिया किए बिना ही नीराग और वीतराग बन जाता है। तो ये जो रहस्य हैं, स्तुतिकार ने जिन रहस्यों का गुम्फन किया है और जो रहस्य हैं उनको हम पकड़ने का प्रयत्न करें तो शायद साधना के क्षेत्र में, अपने विकास के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कुछ नई बातें कर सकते हैं, नए प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सफल बन सकते हैं। ओम आर्षम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे